हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फैक्ट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसको द कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है और इस पर 700 से ज़्यादा नदियां बहती है। और तो और बांग्लादेश को अपनी भाषा बचाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान के लोग की नेशनल लैंग्वेज उर्दू थी। बांग्लादेश के आज़ादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान भारत का रहा है। यूँ कहे तो भारत की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली। हालांकि ये बात अलग है कि जहाँ यहाँ के लोगों को ये लगता है कि भारत भूल चूक से मदद किया, क्योंकि आजकल इसका नया रिश्तेदार चीन है। बांग्लादेश की इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो प्रमुख यहाँ पर खेती होती है और चावल का बहुत बड़ा कारोबार है। ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनें खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ की बड़ी मुसीबत होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है। यहाँ पर ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं कि पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से कर दिया जाता है और ये यहाँ लीगल है। एक समय ऐसा था कि यहाँ की महिलाओं को सिंगिंग का बहुत खतरा रहता था। यहाँ पर कई साल पहले बहुत गरीबी थी। जैसे हमारे यहाँ लोगों को चाय पीने से दिन की शुरुआत होती है, पर बांग्लादेश के लोगों को अखबार पढ़ने से दिन की शुरुआत होती है। यहाँ के लोगों को अखबार पढ़ना बहुत ही पसंद है, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से अधिक अखबार छापी जाती है यहाँ पर। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ पर आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग स्माइल पास करते हैं ना समझ होते हैं। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 700 से ज़्यादा भी नदियाँ बहती हैं। यहाँ की 3 सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और मेघना और ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों का फायदा भी है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में भयानक बाढ़ भी आती है, जो बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। एक बात जो आपको बांग्लादेश की अच्छी नहीं लगेगी, जो कि है यहाँ की गंदगी। आपको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशानी होगी। कई साल हो गए हैं लेकिन ये चीज़ें अब तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या है जो आपको परेशान कर सकती है, जो यहाँ की है ट्रैफिक। बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर बहुत खतरनाक जाम दिखता है। यहाँ भी जाएंगे तो आपको ट्रैफिक नज़र आएगी। आपको ढाका एयरपोर्ट अगर जाना है तो 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। ये देश भले ही छोटा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 17 एयरपोर्ट है। यहाँ पर आपको दूसरे देश जाने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी और बड़े शहर एक शहर से दूसरे शहर तक आप आराम से जा सकते हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे बड़ा बीच, जिसका नाम बाजार बीच है, जो कि 160 किलोमीटर का है। मतलब आपको इस बीच को देखना है तो 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों का काफ़ी पसंदीदा और ख़ास जगह है। पृथ्वी की सतह पर हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगहें हैं। सैलानियों को काफ़ी सारी स्मारक और धरोहरों का भी दिखाया जाता है। यहाँ पर देखने लायक पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन को मछली पकड़ने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, हम आपको बांग्लादेश के उन स्थानों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं, उससे पहले आप अपने चैनल ऑनलाइन फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो वापस आते हैं अपने सफर पर। बांग्लादेश का वह स्थान जहां छुट्टी मनाने के लिए लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, सुंदरवन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा अट्रैक्शन और सुंदरवन का एक हिस्सा भारत में है तो एक हिस्सा बांग्लादेश में है। दरअसल सुंदरवन भारत और बांग्लादेश का विभाजन संरक्षित क्षेत्र है। दरअसल सुंदरवन भारत और बांग्लादेश का विभाजन को संरक्षित क्षेत्र है।
सुंदरवन संरक्षित क्षेत्र का ख्याल रखने का, सुंदरवन संरक्षित क्षेत्र का यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व की धरोहरों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का घर भी है। रॉयल बंगाल टाइगर का नेशनल एनिमल है, इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरवन जहरीले सांपों का घर भी है। और घूमने लायक जगह चटगांव, ढाका, कोवा कट्टा सी बीच। बांग्लादेश आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलते रहे।